किया गया। लेकिन जो A+ कैटेगरी है जिसमें 3 सुपरस्टार्स हैं और दुनिया क्रिकेट के सबसे बेहतरीन क्रिकेट का नाम आता है उनका हमेशा, विराट कोहली, हिटमैन शर्मा यानी रोहित शर्मा और तीसरे जसप्रीत बुमराह, ये A+ कैटेगरी में होंगे 3 खिलाड़ी सिर्फ। और ये 3 खिलाड़ी जो हैं वो इनको जो है वो 7 करोड़ रुपए ये जो है वो इनको कॉन्ट्रैक्ट इनको जो मिला गया इंडियन रुपीस में 7 करोड़ में बात करूं। अगर रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और फीफा यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन ने भी पाकिस्तान फुटबॉल एसोसिएशन को बड़ा झटका देते हुए बैन लगा दिया है। इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की एक बड़ी बेइज्जती के रूप में देखा जा रहा है। फीफा के अंतर्गत 200 देश शामिल हैं, पर आखिर पाकिस्तान को ही क्यों बैन किया? दोस्तों आज आपसे बात करने जा रहे हैं नंबर 1 पे बात करेंगे। बीसीसीआई ने आज जो कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस कर दिए हैं जी ऑफिशियली जितने बीसीसीआई के प्लेयर्स हैं, और वाकई में आप भी सुनकर थोड़ा जो है शॉक्ड हो जाएंगे और हैरान रह जाएंगे, क्या जबरदस्त किस्म के जो कॉन्ट्रैक्ट जारी किए उसके ऊपर बात करेंगे। और कुछ बात करेंगे जो आईपीएल का भी मैच जारी है उसके ऊपर भी कुछ चर्चा करेंगे। तो अगर आप और माइकल वॉन के बारे में बात करेंगे, वॉन के ऊपर बात करेंगे जी। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया में इस वक्त वर्ल्ड कप इस दफा जो है वो कौन जीत के लेके जाएगा वो भी उन्होंने बता दिया। वो क्या सीन है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर नए और फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लेके बेल आइकन को बजाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो बात खास करते हैं दाऊद से नंबर 1 खबर को लेकर जो कि निकलकर सामने आ रही है। तो दाऊद नंबर 1 खबर जो आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि बीसीसीआई ने ऑफिशियली जो है प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस कर दिए। और क्या कॉन्ट्रैक्ट दिए भाई? बिल्कुल अली, आज बीसीसीआई ने जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया और 28 खिलाड़ियों को जो है कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। साथ ही अगर बात की जाए तो हार्दिक पांड्या की प्रमोशन हुई है, युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव की डिमोशन हुई है। जाहिर है क्योंकि दोनों प्लेइंग 11 में उस तरीके से जगह नहीं बना पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एक कैटेगरी डिमोट करने का फैसला किया गया। लेकिन जो A+ कैटेगरी है जिसमें 3 सुपरस्टार्स हैं और दुनिया क्रिकेट के सबसे बेहतरीन क्रिकेट का नाम आता है उनका हमेशा, विराट कोहली, हिटमैन शर्मा यानी रोहित शर्मा और तीसरे जसप्रीत बुमराह, ये A+ कैटेगरी में होंगे 3 खिलाड़ी सिर्फ। और ये 3 खिलाड़ी जो हैं वो इनको जो है वो 7 करोड़ रुपए ये जो है वो इनको कॉन्ट्रैक्ट इनको जो मिला गया इंडियन रुपीस में 7 करोड़ में बात करूं। अगर आप इसको PKR में कन्वर्ट करोगे तो लगभग ये 15 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट इनको मिलेगा, 15 करोड़। सही हो गया। तो क्या ही बात है इनकी। इसके बाद बात करेंगे कि बाकी बोर्ड्स क्या देते हैं, पीसीबी कितना शेयर करता है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके बाद जो सेकंड जो कैटेगरी है यानी कि A कैटेगरी है उसमें जो टीम इंडिया के जो खिलाड़ी कमाएंगे वो 5 करोड़ रुपया कमाएंगे, 5 करोड़ इंडियन रुपीस, यानी कि अगर आप पाकिस्तान में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 10 करोड़ से भी ज्यादा ये बन जाता है। उसके बाद थर्ड कैटेगरी B कैटेगरी है जिसमें इंडियन प्लेयर्स जो है वो कमाएंगे इंडियन रुपीस में 3 करोड़ रुपए। और इसके बाद जो लास्ट कैटेगरी है उसके अंदर यानी कि C कैटेगरी में 1 करोड़ रुपए कमाएंगे खिलाड़ी। चलिए आपके साथ आप नाम शेयर कर लेते हैं। पहली कैटेगरी तो आपको बता दिया कि विराट कोहली, बुमराह और रोहित शर्मा जो है ये मक्खी आ गई थी हैं। हाँ। A+ कैटेगरी में और 7 करोड़ इंडियन रुपीस का कमाएंगे। इसके बाद अगर बात करें नंबर जो A कैटेगरी है उसमें वो प्लेयर हैं जो तीनों फॉर्मेट्स नहीं खेलते हैं, यानी कि एक तो अश्विन को रखा गया है सबसे ऊपर, इसके बाद जडेजा को रखा गया है, फिर पुजारा हैं, फिर रहाणे, शेखर धवन, KL राहुल, इसके बाद जो है वो मोहम्मद शमी हैं, इसके बाद अगर बात की जाए तो ईशांत शर्मा हैं, इसके बाद मिस्टर ऋषभ पंत हैं और इसके बाद हार्दिक पांड्या हैं। ये वो 10 खिलाड़ियों को रखा गया है। हाँ, 10 खिलाड़ियों को रखा गया है A कैटेगरी में जो महाना जो है वो 5 करोड़ इंडियन रुपीस में इनको जो है वो माफ कीजिएगा जो कॉन्ट्रैक्ट है पूरा इनका। हाँ पता, अब ये है जो भी इनका एक पीरियड उन्होंने दिया हुआ है उस पर एक टाइम ड्यूरेशन दी हुई है उसमें ये इनको मिलेगा। तो बड़ी बात है कि जो है वो A कैटेगरी वाले भी इतना ज्यादा कमा रहे हैं। अगर आप पीसीबी की तरफ जाएंगे तो बाबर आजम सबसे ज्यादा कमाने वाले खिलाड़ी हैं जो तकरीबन महाना उनको पीसीबी जो पैसे देता है वो तकरीबन इंडियन रुपीस में 5 लाख रुपए देता है। बहुत कम देता है। 5 लाख रुपए टोटल वो कमाते हैं, जो पीसीबी की जो सैलरी से कमाते हैं वो 5 करोड़ कमाते हैं। फिर बाकी थोड़ा बहुत वो 5 लाख माफ कीजिएगा 5 लाख रुपए महाना कमाते हैं। और उसके अलावा जो स्पॉन्सर्स फिर उनको थोड़े बहुत हैं, जाहिर है क्योंकि इंडिया एक बड़ा है तो वहां पर खिलाड़ियों के स्पॉन्सर्स भी ज्यादा आते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा आते हैं। लेकिन फिर बाबर जो स्पॉन्सर्स वगैरह या वो जो बैट यूज कर लेते हैं, हाँ अच्छे मिले हुए हैं, लेकिन स्टिल फिर वो जो टोटल पीसीबी उनको सैलरी देता है वो 5 लाख रुपए देता है। और अच्छा, इसके अलावा बाबर से मुझे याद है, एक बार मुझे याद है कि मिकी ऑर्थर बता रहे थे, वो कहते हैं कि बाबर ने एक बार जो है वो उन्होंने जब होंडा सिविक ली थी तो जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के बाद 3 साल के बाद
उन्होंने होंडा सिविक खरीदी है, और वो भी वो कहते हैं कि उनके फादर ने उनको गिफ्ट किया था। वो कहते हैं कि बड़ी बात है, यहाँ के जो बच्चे हैं मतलब होंडा सिटी में, वो कहते हैं बाबर इतना खुश हो गए थे। हाँ। अब तो बाबर के पास ऑडी है, लेकिन वो बता ये रहे थे, वो कहते हैं कि अगर आप क्रिस लेन को देखें जो ऑस्ट्रेलिया में अभी ऑस्ट्रेलिया भी नहीं खेले थे, वो कहते हैं उससे पहले उनके पास लेमोजीन आ चुकी थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो बात ये है कि वो ये कहना चाहते हैं कि मतलब उस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो क्रिकेटर्स को पैसा कम देता है। एशियन जितने भी हो गए ना, ये लोग पैसे के लिए नहीं खेलते हैं, बहुत कम पैसे के लिए खेल रहे होते हैं। मतलब इन लोगों को जो प्राइड है वो क्रिकेट ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा नीचे लो लेवल से आते हैं और उसके बाद आके जो है वो क्रिकेट में छा जाते हैं, फिर पैसा इनके पीछे आता है। जब गोरों की बात कर लो ना आप, तो गोरे तो पहले से ही पैसे में भरे होते हैं। हाँ अच्छा, मैंने वो लेमोजीन का नाम ले दिया, लेमोजीन ही वो लेमोगेटी ऐसी कोई स्पोर्ट्स कार है उसका वो शायद वो जिक्र कर रहे थे। लेकिन बहरहाल फिलहाल जो है वो वही बात है कि इस टाइम बीसीसीआई जो है वो सबसे हाईएस्ट पेड बोर्ड है जो सैलरीज देता है। ये हालात खराब होते हैं तो फिर कोई भी झटका उसको दे देता है। पाकिस्तान की भी आज यही स्थिति है, जर्जर आर्थिक स्थिति, साथ ही देश के भीतर राजनीतिक कलह ने पाकिस्तान को दिवालियेपन के कगार पर खड़ा कर दिया है। इसी कारण पाकिस्तान का विश्व राजनीति में कद दिन पर दिन छोटा होता जा रहा है। पहले पाकिस्तान के हवाई जहाज के आने पर प्रतिबंध यूरोपियन यूनियन ने लगाया, फिर उसके एक हवाई जहाज को मलेशिया ने जब्त कर लिया, फिर यूएई ने पाकिस्तान के नागरिकों को वीसा देना बंद कर दिया, फिर इंग्लैंड ने पाकिस्तान के नागरिकों को अपने यहाँ आने से कोरोना के नाम पर रोक लगा दिया, चीन ने पाकिस्तान को छोड़कर ईरान में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, अमेरिका ने चेतावनी दिया कि आतंकवादियों को भारत में भेजना बंद करे और डेनियल पर्ल के हत्यारों को सजा दे। एफएटीएफ की तलवार पहले से ही पाकिस्तान पर लटकी हुई है। आईएमएफ दिन पर दिन अपनी शर्तें थोपता जा रहा है। ऐसे लिस्ट बहुत लंबी है, पर पाकिस्तान सबका जवाब यही देता है कि यह सब भारत की पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। ऐसी मानसिक स्थिति पर पाकिस्तान का भला कभी भी नहीं हो सकता। हम दुआ ही कर सकते हैं कि पाकिस्तान में सुबुद्धि आए और आगे बढ़े। आज के लिए बस इतना ही।